श्री गणेशाय नमः। जय हो करवा चौथ माता की। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको करवा चौथ का पूजन विधि बताऊंगी। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु व रक्षा के लिए इस व्रत को निर्जल रखती है। इस बार यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा और सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके तैयार होना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम अभी इस पूजन के स्थान को शुद्धिकरण करेंगे और पूजा की जो भी वस्तुएं हैं उनका शुद्धिकरण करना बहुत ही आवश्यक है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो इस कलश में मैंने गंगा जल लिया है शुद्धिकरण के लिए। और अब हमें चौकी या पाटा लेना है सर्वप्रथम। और चौकी पर फ्रेंड्स हमें लाल वस्त्र बिछाना है। तो मैं चौकी पर भी लाल वस्त्र बिछाएंगे। और हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, क्योंकि गणेश की पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो हमने यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर दी है। अब हम चौथ माता की भी स्थापना करेंगे। तो हमें चौथ माता की फोटो की स्थापना करनी है। तो आप फोटो है तो आपके पास आप फोटो ले सकते हैं, नहीं तो आप पोस्टर भी लगा सकते हैं। तो मैंने माता को चुनरी भी अर्पित करी है, तो आप फोटो की चुनरी जरूर अर्पित करेंगे। अब हमें करवा लेना है और करवे का भी पूजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, करवा कोई भी पीतल का हो या मिट्टी का, चीनी का, कोई भी करवा आप ले सकते हैं। और सभी करवों पर हमें मौली बांधनी है और 13-13 टिक्की हमें लगानी है। सभी करवों पर हम 13-13 टिक्की लगानी है और इसे हमें हमेशा ढककर रखना है। उसके ऊपर हम मिठाई कुछ भी रख सकते हैं, शक्कर। इस करवे पर मैंने जल भरा है और ये मैंने मिट्टी का करवा लिया है और इसमें हमारी इधर शक्कर भरी जाती है और दक्षिणा रखी जाती है। तो ये सासू माँ को दिया जाता है सुहाग पिटारी के साथ में। तो मैंने इस पर भी हम टिक्की लगाएंगे। इस पर भी हमें 13 टिक्की लगानी है। और मैंने एक और जो कलश लिया है इस पर भी हम मोली बांधेंगे और टिक्की लगाएंगे। तो सर्वप्रथम हमें इस कलश पर मोली बांधनी है और इस पर भी हमें 13-13 टिक्की लगानी है। और सभी पे हमें स्वास्तिक भी बनाना है फ्रेंड्स। तो मैं आपको दिखाऊंगी हमें स्वास्तिक कैसे बनाना चाहिए शास्त्र विधि के अनुसार। तो हमेशा हमें स्वास्तिक को अंदर की तरफ बनाना चाहिए। जो ये रेखा है यह अंदर की तरफ जानी चाहिए। शास्त्र विधि के अनुसार यह विधि उत्तम है। और इसमें हमें 4 बिंदी लगानी है। ये 4 बिंदी लगाना बहुत ही अत्यंत ही शुभ माना गया है। अब हम थोड़े से अक्षत लेंगे और दीपक को स्थान देने के लिए हम इधर रखेंगे। तो अब हमें दीपक को प्रज्वलित करना है फ्रेंड। तो हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें प्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज का पूजन करना है। और अब हम अक्षत अर्पित करेंगे गणेश जी को। और ये हम वस्त्र रूपी मौली भी गणेश जी महाराज को चढ़ाएंगे। और अब हार भी हम चढ़ाएंगे भगवान को। और हम फूल चढ़ाएंगे। अब हम चौथ माता का भी पूजन करेंगे। तो हमें अभी चौथ माता को तिलक करना है। और इस फोटो में शिव परिवार भी है, उसमें भी गणपति भगवान है। तो हमें शिव परिवार को, माता को, सभी को तिलक करना है। इस फोटो में उपस्थित करवा, चांद, सूरज जो भी है सभी को हमें तिलक करना है। और अभी हम अक्षत चढ़ाएंगे।
अब चौथ माता को हमें कलावा रूपी वस्त्र भी अर्पित करना है। और अब हम ये हार पहनाएंगे। और फूल चढ़ाएंगे। अब हमें 13 गेहूं के दाने लेने हैं और चौथ माता की कथा सुननी है। 13 गेहूं के दाने लेके इससे हमें चौथ माता, करवा माता की जो भी पूजन की जो विधि है उसमें जो किताब आती है उसमें कथा है, तो हम अभी वो कथा सुनेंगे। और कथा पूरी होने के पश्चात इसी गेहूं के दानों से हम चंद्रदेव को रात्रि में अर्घ्य देंगे। तो हम इन दानों को रात्रि के लिए रख लेंगे किसी भी कटोरी में या पेपर में, चुन्नी में, जिसमें भी आप रखना चाहते हैं, तो मैं इसको रख लूँगी। अब हमें दूसरे गेहूं के दाने रख लेने हैं और हमें गणेश जी की कथा सुननी है। अब हमें आगे दूसरी बार लेनी है गेहूं के दाने और गणेश जी की कथा सुननी है और इससे हमें सूर्य देव को अर्घ्य देना है। तो ये मैं इस कलश में डालूंगी और दिन के समय में हम सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। अब मैं गणेश जी महाराज को प्रसाद अर्पित करूंगी और जो भी फल है मैं अर्पित करूंगी। और चौथ माता को हमें स्वाग का सामान जरूर ही चढ़ाना चाहिए, तो ये स्वाग पिटारी मैं चौथ माता को अर्पण करूंगी। तो ये हमें सासू जी के लिए भी स्वाग पिटारी निकालनी चाहिए। तो ये स्वाग पिटारी पे हमें 3 बार हाथ फेरना चाहिए। हम अपना चुन्नी या पल्लू लेकर ऐसे 3 बार भी हम कर सकते हैं हाथ फेर के। और रात्रि में चंद्रदेव के पूजन के पश्चात यह हमें सासू माँ को देनी है। तो उसके बाद हमें इसमें दक्षिणा जरूर रखनी है। बोलते हैं कोई भी सामान या वस्तु की कमी रह जाती है तो दक्षिणा से वह पूरी हो जाती है। तो पूजा में हमें दक्षिणा जरूर ही रखनी है, तो मैंने इसमें दक्षिणा रखी है। चूड़ी, सुहाग की सामग्री में चूड़ी और जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सिंदूर, बिंदी, ये सब सुहाग पिटारी और साड़ी, सब आपके पास जो भी हो आप रख सकते हैं। रात्रि में चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। चलनी में दीप प्रज्वलित करके चंद्रमा को देखा जाता है, फिर पति देव को देखा जाता है और पति के पैर छुए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा व्रत संपन्न हुआ। बोलिए जय चौथ माता की। तो अभी जो भी हमसे इस पूजा में भूल चूक हुई हो, कुछ कमी या त्रुटि रह गई है, उसके लिए हम चौथ माता से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे चौथ माता हमें क्षमा कीजिए यदि कोई गलती हो गई हो तो। और आज जो मैंने यह करवा चौथ का व्रत रखा है उसे स्वीकार कीजिए माँ। और मेरे माथे की बिंदिया, हाथों का चूड़ला, मांग का सिंदूर, पैरों की बिछुआ को हमेशा अमर बनाए रखना। और हे चौथ माता आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हमारा सुहाग अखंड रहे। जय हो चौथ माता की, जय हो करवा माता की, जय माता दी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।